नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने एक दिवसीय बस्तर दौरे पर बता दें कि जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडे के साथ कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सीएम के आगमन पर खुशी व्यक्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम साय वन विद्यालय जगदलपुर में आयोजित समाज के नवाखानी मिलन समारोह और भवन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि हम इस समारोह में आमंत्रित करने के लिए धुरवा समाज के आभारी हैं। आदिवासी समाज में ये एक बहुत अच्छी परंपरा है कि कोई भी अनजान या फल खाने से पहले वह उसे देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। आज नुआखाई मिलन जो हारनी कार्यक्रम है, जिसमें शामिल होने के लिए समाज ने आमंत्रित किया है, तो हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। और धुरवा समाज, महाराज समाज को बहुत बहुत बधाई शुभकामना है। नुआखाई के लिए भी आज उनका सामाजिक भवन का लोकार्पण भी होने वाला है और ऐसे समय में हम सब लोग आज उपस्थित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे सांसद महेश कश्यप जी, विधायकगण सभी शामिल हो रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जीएसटी के 4 स्लैब घटकर 2 कर दिए गए हैं। केवल 5% और 18% स्लैब रह गए हैं। उन्होंने बताया कि इसका असर तुरंत दिखाई देगा और इससे न केवल उद्योग जगत को लाभ मिलेगा, बल्कि किसानों को भी इसका फायदा होगा। कृषि भी लागत में कमी आने से अन्नदाता किसान लाभान्वित होंगे और उनका आर्थिक बोझ भी घटेगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को सुधारात्मक और जनहितकारी बताया है। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने रायपुर में आयोजित नमो युवा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य, जीवन शैली, नशा मुक्ति और देशभक्ति का संदेश फैलाना है। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे कार्यक्रम में ऊर्जा और जोश का माहौल बना रहा। रायपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि नमो युवा दौड़ का आयोजन और जहां पे सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके साथ ही बता दें कि युवाओं को नशा मुक्त रहने और देश के प्रति सम्मान और प्रेरणा देने के उद्देश्य से बता दें कि युवाओं को सशक्त किया जा रहा है, जहां हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया और इसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रायपुर से ये खबर है, जहां बता दें कि रायपुर में नमो युवा दौड़ और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। इसके साथ युवाओं को सम्मानित भी किया गया और सभी युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां युवाओं को सशक्त और नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से बता दें कि आयोजन किए जा रहे हैं, जहाँ सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में 10 जगहों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी। आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखने को मिली है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में ईओ की बता दें कि छापेमारी और शराब और कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर रेड की गई है। शराब कारोबारी अवधेश यादव के आवास पर रेड की गई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शराब और कोयला कारोबारियों के ठिकाने पर रेड देखने को मिली है। आबकारी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू में बता दें कि बड़ी कार्रवाई करते हुए ठिकानों पर रेड की है, जहां रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिली है।
ऐसा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ठिकानों पर रेड देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई के चलते बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10 जगहों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां शराब और कोयला कारोबारियों के ठिकानों को देखकर उनके ठिकानों पे बता दें कि रेड की गई है। और इसके साथ ही इस कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शराब कारोबारी अवधेश यादव के आवास पर रेड मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 10 जगहों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी देखने को मिली है। खबर सारगढ़ से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर संजय ने बता दें कि बरमकेला और सरिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवापाली में पीएम आवास प्रगति, झनकपुर में डेयरी निरीक्षण और देव गांव में जांच और स्थलों का निरीक्षण किया। ग्राम पहुंचकर उन्होंने पशुपालक किसान लखपति दीदी मनोरमा नायक और जीवन लाल नायक के डेयरी का निरीक्षण किया। बाड़े में बता दें कि 5 जर्सी गाय और उनके बछड़े मौजूद थे। दूध और बता दें कि मशीन चारे की व्यवस्था और स्वच्छता देखकर उन्होंने संतोष जताया। कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण इस तरह की डेयरी व्यवस्था अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस दौरान उन्होंने स्थलों को विकसित करने के संबंध में गांव वालों से चर्चा की, ताकि बता दें कि विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण करवाया जा सके। तहसील क्षेत्र के गांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें आपका झनकपुर गए थे हम लोग। झनकपुर में आपका मनोरमा नायक है, उसके द्वारा वेटनरी विभाग के द्वारा एआई किया गया था। तो वो जो महिला है मनोरमा नायक, वो 50 लीटर लगभग आपका दूध प्रतिदिन बेच रही है। इसके अलावा हम लोग आपका संडा ग्राम पंचायत गए थे। संडा ग्राम पंचायत में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के संबंध में जितनी आपका महिलाएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर हेल्थ से संबंधित कैंप चल रहा था। इसके अलावा हम लोग देवगांव गए थे। देवगांव में आपका जो गिरदावरी किया जा रहा है फसल का, उसको गिरदावरी का लिए हम लोग उस गाँव को देखे। और साथ में हम लोग पुजारी पाली गए थे। पुजारी पाली में जो आपका पुरातात्विक जो शिव जी का मंदिर है और जो वहाँ के जो पुरातात्विक स्थल है, उनका हम लोग देखा, उसको हम लोग कैसे विकसित कर सकते हैं और पुरातत्व विभाग को भेज सकते हैं, उस संबंध में हम लोग गाँव वाले को। एमसीबी जिले के चिरमरी नगर पालिका निगम क्षेत्र में लगातार दूषित पानी की सप्लाई को लेकर विवाद अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि निगम प्रशासन द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी न केवल गंदा है, बल्कि यहां की जनता को बीमारियों की चपेट में ढकेल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बता दें कि कई वार्डों से पानी के नमूने लेकर दावा किया कि इस पानी की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसे पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मंत्री के गृह जिले में ही जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है, तो बाकी जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने याद दिलाया कि पूर्व में भी इस मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की गई थी। मंत्री ने नगर निगम और अधिकारियों के साथ क्षेत्र का दौरा कर साफ कहा था कि अगर दूषित पानी से पीलिया जैसी बीमारी फैलती है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन 15 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है, ना तो किसी पर एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही कोई नोटिस जारी हुआ। हम लोग आज यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हैं। चिरमिरी में लगातार जो शुद्ध पेयजल है उसकी समस्या बनी हुई है और इस तरीके से ये गंदा पानी जो है सप्लाई किया जा रहा है। ये बोतल आप देख रहे होंगे, ये मुझे सैंपल मिला है कोरिया से, और कुछ दिन पहले कोरिया से एक शिकायत और प्राप्त हुई थी कि पानी में कीड़े भी आ रहे हैं, काले रंग के कीड़े छोटे छोटे पानी में आ रहे हैं। तो ये ऐसा पानी का सप्लाई कोरिया में किया जा रहा है। ये आपका बरतुंगा का पानी है। अब आप देख लीजिए, ये पीने योग्य है कि बर्तन धोने लायक है कि नहाने लायक है। ये घरों से इकट्ठा किया गया सैंपल है। इस प्रकार के पानी की सप्लाई लगातार, ये बरतुंगा के ही कोठारी ब्लॉक की जो है ये पानी का सैंपल है। ये आपका छोटी बाजार का है। इसको थोड़ा सा हिला देंगे तो इस पानी में गा जाता है और ये भी बहुत गंदा है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का हर पड़ाव अपने आप में आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत पाट यात्रा से शुरू हुई और अब सबकी निगाहें इस यात्रा पर टिकी हुई है। और इसके साथ ही बता दें कि रियासत काल से चली आ रही इस परंपरा में बस्तर महाराजा अपने पूरे शाही दलबल के साथ पहुंचेंगे, जहां 9 साल की नन्ही बालिका पीहू मां काचन देवी का स्वरूप बनकर झूले पर झूलेगी। कहा जाता है कि इसी रस्म से बस्तर दशहरे को संपन्न करने
करने की अनुमति मिलती है और चौथी कक्षा की छात्रा पीहू पर कांचन देवी सवार होती है और फिर कांटों के झूले पर बैठकर पूरे क्षेत्र के लिए मंगल कामना करती है। इस अनोखी और परंपरा को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। फिलहाल इस खास अवसर को लेकर बस्तर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लोग मां कांचन देवी के आशीर्वाद से दशहरा महापर्व के सफल आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस्तर से ये खबर है जहां बता दें कि तीसरी बार कांचन देवी बनेंगी पीहू और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं जहां सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसके साथ ही दशहरा की अनोखी परंपरा यहां देखने को मिलती है जहां बता दें कि कांटों के झूले पे और इसके साथ ही मनोकामना मांगी जाती है और रस्म की तैयारी अब जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पंखाजूर मदर चाइल्ड अस्पताल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य जागरूकता को गाँव-गाँव तक पहुँचाना है। अभियान के तहत उच्च रक्तचाप और मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों की जांच के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर लगाए जाएंगे। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है जहां कुम्हारी बॉर्डर पर टोल नाके के पहले पुलिस ने महाराष्ट्र पासिंग 2 वाहनों से 6 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया है। वाहन में सवार 4 व्यक्तियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। चारों गुजरात के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर से बड़ी नगद रकम महाराष्ट्र की ओर ले जाई जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दुर्ग पुलिस द्वारा कुम्हारी थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां 2 स्कॉर्पियो वाहन महाराष्ट्र पासिंग गुजर रही थी। सूचना के आधार पर एसीसीयू की टीम और दुर्ग कुम्हारी थाने की टीम ने मिलकर के दोनों गाड़ियों को रोका और उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें एक गाड़ी में 3 करोड़ और दूसरी गाड़ी में 3 करोड़ 60 लाख, टोटल कुल जुमला रकम 6 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए गए नकदी रकम थे। और जब उनसे पूछताछ किया गया तो इसके बारे में किसी प्रकार की कोई वो जानकारी नहीं दे पाए। ये गुजरात के युवक हैं, 4 युवक थे संदेही और ये प्रारंभिक पूछताछ पर रायपुर से सूरत गुजरात ले जाना बताए हवाले का पैसा पता चला। इस कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को भी सूचना दी गई, उनकी भी टीम आई हुई है और उन युवकों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब विस्तृत पूछताछ आ जाएगी तो और अलग से पृथक से जानकारी दी जाएगी। एमसीवी जिले में वन विभाग टीम को एक बार फिर से अवैध तरीके से लकड़ी परिवहन करते वाहन को पकड़ने में कामयाबी मिली है। गौरतलब है कि अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर वन मंडल अधिकारी मनीष कश्यप के दिशा निर्देश पर वन विभाग की टीम ने एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक ट्रक में अवैध तरीके से लकड़ी लोड कर परिवहन किया जा रहा था। और इसके साथ ही खुलेआम बता दें कि तस्करी की जा रही है और बड़ी कार्रवाई करते हुए बता दें कि इस तस्करी का खुलासा किया गया है, जहां विभाग ने लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा है, जब्त किया है और ये लंबे समय से तस्करी करते हुए आ रहे थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को बरामद किया है। ये रेवन्यू का माल है सर, कहाँ से 2 नंबर का माल कटवा के लेके भागना चाह रहा था, तो कहीं से सुराग मिला है तो गाड़ी पूरा लोड भी नहीं था, 4 नग लेके भाग रहा था वो। अब यहाँ हमारा स्टाफ रहते हैं, तुरंत पता चल गया और वो तुरंत आगे इसको रोक लिए। तो जेसीबी बुला के वो गाड़ी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन जेसीबी फंस गया। तो 4 ही नग रहा, लेकिन मोटा मोटा है लकड़ी, तो 50,000 की लकड़ी। उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम, हमारे वन अधिनियम के तहत इसका ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। वो चालक फरार है, अभी गाड़ी यहाँ निकल जाए, इसके बाद उसके मालिक को बुलवाएंगे, इसके बाद बयान लेंगे। रात पूरा कार्रवाई।
कोंडागांव जिले में एक कबड्डी मैच के दौरान दर्दनाक हादसे में 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बता दें कि ब्लॉक के गांव में करीब रात 10 बजे हुई। जब कबड्डी मैच चल रहा था तभी अचानक तेज आंधी और तूफान आने के कारण मैच स्थल पर लगे टेंट के ऊपर 11 केवी का बिजली का तार टूटकर गिर गया और तार गिरने से टेंट में मौजूद लोगों को बिजली का करंट लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने इनमें से 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 3 घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल तेज कर दी है। इस हादसे में कुछ अन्य ग्रामीण भी घायल होने की खबर है। और इसके साथ ही 3 खिलाड़ियों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि करंट लगने से ये हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद 6 को बता दें कि अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 3 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और इसके साथ ही अब पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। और इस घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा शोक की लहर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही अचानक से हुए इस हादसे के बाद से बता दें कि लोग भय के माहौल में हैं। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में घूम रहे बता दें कि हाथियों में से एक बच्चे का शव पास हसदेव नदी किनारे झाड़ी में फंसा हुआ मिला। नदी को पार करते समय हाथी के बच्चे की बहने की संभावना जताई जा रही थी। बच्चे की उम्र करीब 1 साल है और शव को 2 दिन पुराना माना जा रहा है। हसदेव नदी में जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते हाथी का बच्चा बह जाने की आशंका जताई जा रही है। हाथियों का झुंड आसपास ही विचरण कर रहा है, जो कभी भी वापस आ सकता है। खबर महासमुंद से है, जहां पिथौरा थाना क्षेत्र का मामला दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक मजदूर की लाश मजदूर दलाल के दफ्तर में फांसी पर लटकी हुई मिली। परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में मजदूर दलालों के आतंक ने एक गरीब को उसकी ज़िंदगी छीन ली है। और रायतुम निवासी मजदूर दलाल के दफ्तर में फांसी पर लटकी हुई मिली और बताया जा रहा है कि मजदूर दलालों ने उससे 40,000 रुपये एडवांस लिया था, जिसके बाद यह घटना हुई और जब उसने ईंट भट्टा जाने से इनकार किया तो उससे 80,000 लौटाने का दबाव बनाया गया। दबाव इतना बढ़ गया कि जालंधर ने अपनी 1 एकड़ ज़मीन बेच दी। इसके बावजूद दलालों का अत्याचार जारी रहा। अब उसकी संदिग्ध मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से मजदूर दलालों के बढ़ते आतंक और प्रशासन की चुप्पी पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि एक मजदूर की मौत ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं और फांसी के फंदे से और ये शव बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजनों का आरोप लगाया गया है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और बता दें कि मजदूर पे एडवांस लिए गए थे, जिसके दबाव में और भी ज़्यादा एडवांस मांगे जा रहे थे और परेशान होकर इस मजदूर ने बता दें कि ये कदम उठाया, जिसके बाद से अब सभी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तेला बनाई 80,000 ये मन सरदार मन 80,000 बनाई से तो मैं सुबह का नहाए जात रही हूँ 5 बजे तो 4 जन गे रही है उठा के नाने बरेला तब बेचारा खटिया में सुते रही तेला तीरा तो उठा ही नहीं और उठा के बाद में वो गाड़ी में जोरी है और जोर के नानी ने वो किसाब करे घलो नहीं जान दिन है वो लड़का ला किसाब करे नहीं जान दिन है ओकर बाद वो मन तीरथ ले आनी है तहनते तैयार रहे वो बाई की सोकर बाई ला ओला 4 जन गे रही 2 जन ला देखे 2 जन ला तो पहचाने हो। एक जन हमर घर आना जाना करत रही से काली 2 बजे गे रही से मैं आंगनबाड़ी के बारे में कुछ काम में चल दे रहे मोर सास हरी से मोर सास ला बोली से कुछ कही और वहाँ चल दी से हम छोटे लड़का पूछी से कि मोर पापा कहाँ है बोली से तो तोर पापा आप कबू नहीं आए बोल के बोले मोर छोटे लड़का ला वो आदमी सामने में आई तो पक्का पहचान। जालंधर यादव पिता संपत यादव जो कि कवा भारा के निवासी हैं, उनके फांसी लगाने मार्ग संबंधी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना पिथौरा से पुलिस घटना स्थल पहुंची थी और विधिवत परिजनों की उपस्थिति में मार्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है।
फॉरेंसिक की टीम अभी घटना स्थल पे और शव निरीक्षण की कार्यवाही फॉरेंसिक की टीम के द्वारा की जा रही है और पश्चात जो है वो पीएम की कार्रवाई जो है डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराई जाएगी। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।